तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि हम इसमें समझेंगे कि फिजिकल एक्सरसाइज का हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट होता है। हम ये जानेंगे कि हमारे ब्रेन सेल्स की एफिशिएंसी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू फिजिकल एक्सरसाइज। हम ये भी जानेंगे कि हमारी मेमोरी पावर भी एक फंक्शन होता है हमारी बॉडी की फिजिकल एक्सरसाइज का। तो दोस्तों अ लॉट टू लर्न, अ लॉट टू डिस्कस, सो बी स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों अगेन सबसे पहले बेसिक्स। तो यू माइट नो कि हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और दोस्तों जो हमारी बॉडी का हर एक सेल है ना, उसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है फॉर द फंक्शनैलिटी ऑफ फॉर ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। भले ही वो ब्रेन सेल हो या फिर आरबीसी हो या फिर कोई भी हार्ट सेल हो, किडनी सेल, लीवर सेल या फिर कोई भी सेल हमारी बॉडी का हो, उस सबको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास आरबीसी होते हैं। और दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे रेड ब्लड सेल में और या फिर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और हमारी पूरी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इससे बेनिफिट क्या होता है? दोस्तों जो हमारी सेल्स होते हैं ना, उसमें जब भी ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उससे हमारे सेल्स की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, उससे उसकी एनर्जी एफिशिएंसी, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और एटीपी का जनरेशन इंक्रीज हो जाता है। दोस्तों एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी की करेंसी होती है, जो कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। अब दोस्तों मेन चीज जो समझने की है वो ये है कि हमारे सेल्स में जब भी ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है तो हमारे सेल ना उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके एक बाय प्रोडक्ट निकालते हैं और उस बाय प्रोडक्ट का नाम है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज में बहुत सारे ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड्स होते हैं जो कि आयनिक फॉर्म में होते हैं और जो कि हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। दे हैव द कैपेबिलिटी टू डैमेज द हेल्दी सेल्स और उसका बॉडी में ज़्यादा टाइम तक रहना हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो दोस्तों उसकी एलिमिनेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब उसकी एलिमिनेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों उसकी एलिमिनेशन करने के लिए हमारी बॉडी डिफरेंट कंपाउंड्स या फिर डिफरेंट मेटाबोलाइट्स को रिलीज करती है हमारी बॉडी में। वन सच मेटाबोलाइट इज ग्लूटाथियोन। तो दोस्तों ये जो ग्लूटाथियोन है ना, ये हमारी बॉडी के सेल्स तब प्रोड्यूस करेंगे जब हम फिजिकल एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। और जब भी हम फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे जैसे पुशअप्स या सिटअप्स या डिफरेंट वेरियस अदर फिजिकल एक्सरसाइज लाइक साइकिलिंग, स्विमिंग एंड ऑल अदर स्टफ्स व्हिच यू कैन परफॉर्म टू प्रोड्यूस द ग्लूटाथियोन इन योर बॉडी। और वो ग्लूटाथियोन इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होता है दोस्तों। और फ्रेंड्स जब हमारी बॉडी ग्लूटाथियोन से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को रिमूव कर देता है तो हमारी बॉडी से पोटेंशियल डैमेज करने वाले एजेंट्स लाइक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एलिमिनेट हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी रिजुविनेट हो जाती है दोस्तों। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, फिजिकल एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन की कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होती है? तो दोस्तों इसको समझना बहुत ज़्यादा इजी है। जब भी आप फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे, चाहे वो भले ही साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, योगा हो या फिर कोई भी अदर फिजिकल एक्टिविटी अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपकी बॉडी के सेल्स डिफरेंट मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और उनमें से कुछ मेटाबोलाइट्स ग्लूटाथियोन होते हैं जिसका मैंने आपको बताया। और दोस्तों ये जो BDNF है ना, ये ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर होता है। और जब भी हमारी बॉडी कोई फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म करती है तो हमारी बॉडी BDNF प्रोड्यूस करती है और वो BDNF हमारे ब्रेन में जाके हमारे ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करता है टू प्रोड्यूस वेरियस अदर हॉर्मोन्स। और वो हॉर्मोन्स हमारे ब्रेन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, जिससे हमारी पावर टू कंसंट्रेशन, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड और मेमोरी पावर को बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली इंक्रीज करता है दोस्तों। और हमारे स्लीपिंग पैटर्न को भी एनहेंस करता है, जिससे हमारी बॉडी के सेल्स और ब्रेन के सेल्स दोनों रिजुविनेट होते हैं दोस्तों। तो आई फील दोस्तों कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी फिजिकल एक्सरसाइज का हमारे ब्रेन पे और हमारी बॉडी पे कितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और दोस्तों अब फिजिकल एक्सरसाइज ना परफॉर्म करने के कुछ वेरियस अदर डिसएडवांटेज को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला डिसएडवांटेज, हमारा स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा सोने का और उठने का टाइमिंग कंफर्म नहीं होता और जिससे कि हमारी बॉडी सारा दिन लेजी फील करती है। सेकेंड, अगर हमारी बॉडी फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करेगी तो हमारी बॉडी BDNF या फिर वस्कुलर एंडोथेलियल फैक्टर रिलीज नहीं करेगा, जिससे कि हमारी ब्रेन सेल रिएक्टिवेट नहीं होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे बॉडी के हर एक सेल का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है और उसके बाद उसको अपने आप को चेंज करना होता है।
तो सेल को रिजुविनेट करने के लिए, सेल को रिएक्टिवेट करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो वी मस्ट डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। इट माइट बी योगा, इट माइट बी एनी अदर एक्सरसाइज विच कैन बी डन एट होम। तो फ्रेंड्स, इन सब का सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों? जैसा कि आपको पता है कि अभी क्वारंटीन पीरियड चल रहा है और इस पीरियड में हमारा बाहर जाना इज नॉट अलाउड। तो हम अपने घर में ही ऐसी कुछ फिजिकल एक्सरसाइज लाइक योगा, स्किपिंग और एनी फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं जिससे कि हमारी बॉडी रिएक्टिवेट रहे, रिजुविनेटेड रहे। क्योंकि दोस्तों अगर हम ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा और उसकी एक्यूमुलेशन से हमारी बॉडी का नेचुरल फंक्शनैलिटी seriously impair हो सकता है। तो I hope I have cleared some of your doubt relating to the physical exercise, and if you like this video, please hit the like button and do subscribe my channel for further videos. Thank you so much.